हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देम क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 11B को सॉल्व कर रहे हैं। आज 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर का ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष्ठ कोण 55 डिग्री हो तो उसके अभिमुख मतलब सामने अंतः कोण की माप बताएं। इसके अभिमुख अंतः कोण की माप बताना है। तो 18 का ये क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण जो है, ये बहिष्ठ कोण, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज ABCD हो गया। इसका बहिष्ठ कोण तो यही होगा, बाहर का कोण। बहिष्ठ कोण 55 डिग्री है। तो इसके अभिमुख सामने के अंतः कोण जो है, इसके सामने के अभिमुख अंतः कोण की माप बताना है। तो कोण यानी कि इसके सामने जो है, इसके सामने ये तो अभी बगल में है, लेकिन यह जो है सामने है, ठीक है। तो इसके सामने के अंतः कोण ADC का माप बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, दिया है कोण CB, इसको मान लेते हैं E। कोण CBE बराबर है 55 डिग्री लिखेंगे। अब चूँकि कोण CB, कोण ABC, चूँकि कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यह एक रैखिक युग्म है। कोण CBE और कोण ABC क्या है, एक रैखिक युग्म बना रहा है, यानी कि रेखा पर का एक युग्म, उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ये रेखा है, उस पर एक युग्म है। तो ये दोनों का कोण रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित तो हम आपको कितना बार बता चुके हैं। तो यह आपका रैखिक युग्म के अभिगृहित के अनुसार दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण CB 55 डिग्री दिया है, इसलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण CBE। माइनस कोण CBE कितना है, 55 डिग्री। तो ये बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री आ गया। ABC जो है ये 125 डिग्री आ गया, 125 डिग्री आ गया। अब चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसलिए इसके दोनों कोणों, दोनों सामने के प्रमेय नंबर 40 के अनुसार, प्रमेय नंबर 40 में है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। तो प्रमेय नंबर 40 का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके जो चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त के परिधि पर हैं। चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमको निकालना है कोण ADC, इसके अभिमुख अंतः कोण, इसके अभिमुख अंतः कोण यही है ADC, इसलिए कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ABC। कोण ABC कितना है, 125 बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। इसके अभिमुख अंतः, ये बहिष्ठ कोण है, और इसके अभिमुख अंतः कोण, अभिमुख मतलब कि सामने के अंतः कोण जो है यही है, केवल कोण ADC है, तो इसका मान निकल गया 55 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। B नंबर क्वेश्चन देखते हैं। B नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर नामकरण दे दिया है ABCD कि भुजा DA जो है, DA को E तक बढ़ाया गया है, E तक हम बढ़ा दिए हैं, E तक बढ़ाई गई है। यदि कोण BAE का मान जो है, इस कोण का मान 56 डिग्री है, तो कोण BCD यानी कि अभिमुख अंतः कोण ही पूछ रहा है, ठीक है। कोण BCD का मान कितने अंशों के बराबर होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोण DAB और कोण BAC क्या है, एक रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि कोण DAB प्लस कोण BAE बराबर है 180 डिग्री। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। तो ये आपका हो गया
कोण डी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण बी ए ई। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस, इधर माइनस, 80 डिग्री माइनस कोण बी ए ई। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, बी ए ई बराबर कितना हो जाएगा 56, 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, और ये 7 में से 5 गया 3, और एक कहीं रह गया, 134 डिग्री हो गया। कोण डी ए बी ये मिल गया 134 डिग्री, ये मिल गया 134 डिग्री। अब फिर जो है प्रमेय नंबर 40 का उपयोग करेंगे, ठीक है। प्रमेय नंबर 40 से जो है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण डी ए बी प्लस कोण, कौन सा कोण निकालना है, बी सी डी, तो बी सी डी ही लिख देते हैं, प्लस कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए कोण बी सी डी हमको निकालना है, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण डी ए बी, माइनस कोण डी ए बी निकालना है 134 डिग्री, बराबर आ गया फिर 56 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार कोण बी सी डी कितना हो गया, 56 डिग्री निकालना था, यही आंसर हो गया, कोण बी सी डी बराबर 56 डिग्री। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन हम बनाए, तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले, वो सी में है, ठीक है। सी में है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर, किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बने जो बहिष्ठ कोण जो होगा एक अभिमुख अंतःकोण में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 56 डिग्री है बना बहिष्ठ कोण, और इसके अभिमुख अंतःकोण कितना आया, 56 डिग्री आया। यहाँ पर 18 का ए में भी जो है ये बहिष्ठ कोण, इसके अभिमुख अंतःकोण निकाले तो कितना आया, 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, और ये भी निकाले तो ये भी 55 डिग्री ही आया। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा बढ़ाने पर बना जो बहिष्ठ कोण होता है अभिमुख अंतःकोण में क्या संबंध है, तो दोनों जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम जो है 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगले क्लास में 19 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।